डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 1 संख्या पद्धति के उदाहरण 1 और उदाहरण 2 और साथ में प्रश्नावली 1.1 के सवाल हल करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि उदाहरण नंबर 1 दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ बताइए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। यह कथन असत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत पर समाप्त होती है, जबकि प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत पर समाप्त होती है, अनंत पर समाप्त होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 एक पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट दिया प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। यह कथन एकदम सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। यदि हम पूर्णांक की बात करें, इन सभी को हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। जैसे हम इसे बनाएं तो 1/1 कर दें, ये परिमेय संख्या बन गई। 2/1 कर देते तो परिमेय संख्या बन जाएगी। 4/1 कर देते तो परिमेय संख्या बन जाएगी। और 0 को भी हम परिमेय संख्या बनाया जा सकता है। इस कारण से कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। यह कथन असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। अगर देखा जाए तो एक परिमेय संख्या देखें, जैसे 3/5, यह पूर्णांक पूरा अंक नहीं हो सकती, पूर्णांक नहीं हो सकती, क्योंकि इसे दशमलव में भी हम लिख सकते हैं, जैसे 0.6, और 0.6 पूर्णांक नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। यह क्या है? असत्य है। चलिए उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम 2 विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको जो भी विधि पसंद आए उस विधि से आप सवाल को हल कर सकते हैं। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए बोला गया है, तो हम 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 परिमेय संख्याएं 1 और 2 के बीच में निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए सबसे सरल मेथड ये होती है कि 1 और 2 इनके बीच में हमें परिमेय संख्याएं निकालना है, 5 परिमेय संख्याएं। और हम जानते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर जो होता है, प्राकृतिक संख्या होती है, वह एक परिमेय संख्या बनाई जा सकती है। तो इनमें बटे 1 करके हम इसे परिमेय संख्या बना सकते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 5 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए बोला गया है। यदि 5 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए बोला गया है तो आप एक अंक बढ़ा करके 6/6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे अंश और हर में मल्टीप्लाई 6/6 का कर देंगे। यदि यहाँ पर 4 बोला जाता तो हम 1 बढ़ा करके 5 का करते, यदि 7 बोला जाता तो 8 का करते। उसी प्रकार से यदि आप इसका करते हैं तो 6 1 कम 6, 6 1 कम 6, इसी प्रकार से 6 दूनी 12 और 6 1 कम 6। ये 6/6 पहली परिमेय संख्या, दूसरी 12/6। अच्छा, 6/6 जो परिमेय संख्या है हमारी, वो 1 को डिनोट करती है और 12/6 डिनोट करती है 2 को। अब यदि ये 6/6 है तो दूसरी कौन सी होनी चाहिए? ये होने चाहिए, देखिए यहाँ 6 और 12 के बीच में अंतर दिखाई दे रहा है, बाकी हमारा हर बराबर है। इस कारण से हम इसी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दूसरी परिमेय संख्या 7/6 होगी, तीसरी 8/6 होगी, चौथी 9/6 होगी, पाँचवीं 10/6 होगी और सातवीं 11/6 होगी। जबकि ये 12/6 को डिनोट करती है और ये संख्या 6/6 को डिनोट करती है। तो इस प्रकार से हम इस तरह के क्वेश्चन में परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं।
डियर स्टूडेंट, हम ये जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम इस प्रकार से बहुत सारी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। चलिए इसकी दूसरी मेथड का प्रयोग करते हैं, देखते हैं कि दूसरी मेथड में इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो दूसरी मेथड को प्रयोग करने के लिए हम जानते हैं 1 व 2 के बीच में हमें अगर कोई परिमेय संख्या चाहिए तो हम इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे। कहने का मतलब एक फार्मूला यूज करना है, पहली परिमेय संख्या धन दूसरी परिमेय संख्या बटे 2 का। तो यदि हम यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ करके आधा कर देते हैं इस फार्मूले के द्वारा, तो हमारा आता है 3/2। अब 3/2 हमें एक परिमेय संख्या यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। अब हमें एक और इन दोनों के बीच में एक निकाल सकते हैं और इन दोनों के बीच में भी एक निकाल सकते हैं। इसी तरह की प्रक्रिया में यदि इन दोनों के बीच में एक और परिमेय संख्या हम निकालना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं 1 धन 3/2 और इसका हाफ, आधा। मतलब इसको जैसे हल करेंगे तो एलसीएम लेने पर 2 आएगा और 2 का गुणा इसके साथ 2 धन 3/2। हल करने पर 3 2 5 और 2 दूनी 4, 5/4। एक परिमेय संख्या हमें 5/4 मिल गई जो इन दोनों के बीच में निकली। इनके बीच में भी एक निकाल सकते हैं इसी मेथड का प्रयोग करके। मतलब इन दोनों के बीच में निकालने तो पहली परिमेय संख्या और प्लस दूसरी परिमेय संख्या और साथ में इसका आधा। तो सॉल्व करने पर ये आएगा एलसीएम 2 और 1 कैल्शियम लेने पर 2 आता है। 2 से भाग देंगे 1, 1 का गुणा 3 के साथ 3 हो गया। 1 से भाग देने पर 2 बार जाएगा और 2 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा 4/2। मतलब इन दोनों को जोड़ा तो हो गया 7/2 बराबर हो जाता है 7/4। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो 7/4 हमारी तीसरी परिमेय संख्या आई। यदि आप चौथी और पांचवी परिमेय संख्या भी निकाल सकते हैं तो इनके बीच में भी निकाल सकते हैं, इनके बीच में भी निकाल सकते हैं, इनके बीच में भी निकाल सकते हैं और इनके बीच में भी निकाल सकते हैं। मैं इसे अगली परिमेय संख्या के लिए इन दोनों का प्रयोग करूंगा। तो इन दोनों के प्रयोग के लिए मैं 1 और 5/4 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए, एलसीएम लेंगे तो इसका आएगा 4, 1 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 1 के साथ 4 आया, 4 से भाग दिए 1 बार गया, 1 का गुणा 5 के साथ 5 आया बटे 2। इन दोनों को जोड़ने पर 9 आया और 4 दूनी 8, 9/8 इनके बीच में एक परिमेय संख्या हमें प्राप्त हुई। इसी प्रकार से नेक्स्ट यदि देखते हैं तो इन दोनों के बीच में परिमेय संख्याएं निकालने के लिए हम इसी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, अपॉन 2 करके। इसका यदि हमने एलसीएम लिया तो 4 आया, 7 और 4 से भाग देने पर 1 का गुणा 7 के साथ 7 आएगा, 1 से भाग देंगे 4 पार जाएगा, 4 के साथ 2 का गुणा 8 आया बटे 2। तो 8 7 15 होता है, 15/4 और बटे 2 तो 4 दूनी 8, तो 15/8 अगली परिमेय संख्या है। अतः अभीष्ट परिमेय संख्याएं जो 1 और 2 के बीच में हैं वो हैं 1, दूसरी आई 7/4, तीसरी आई 5/4, चौथी है 3/2, पाँचवीं दूसरी, तीसरी, चौथी और नेक्स्ट है 7/4। और इसके बाद जो हमने निकाला है इसके और इसके बीच में ये निकाला 9/8 और लास्ट है 2। इस प्रकार से हम 1 और 2 के बीच में 1 2 3 4 5 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यदि यह मेथड भी आपको अगर समझ में आ गई तो इस मेथड के द्वारा भी हम बहुत सारी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। बाकी इससे सुटेबल विधि ये होती है इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप डायरेक्ट इसमें अंश या हर जो भी बराबर करके उसका गुणा करेंगे और सीधे सीधे उसके बीच में बाकी परिमेय संख्याएं निकालेंगे। डियर स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम 1.1 प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये पॉइंट है कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसको हमने उदाहरण नंबर 2 पे हल किया है। दूसरा पॉइंट है 0 एक परिमेय संख्या है। यह भी आपके लिए जानना जरूरी कि 0 को हम परिमेय संख्या बना सकते हैं क्योंकि उसे 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, बताइए कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं यदि p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं 0 है? हाँ
शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम P/Q P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। किस प्रकार से? आप देखिए, 0 को हमने 0/1 लिखा तो ये परिमेय संख्या बन जाती है, क्योंकि परिमेय संख्या की कंडीशन हमने पढ़ी है कि इसका Q 0 नहीं होना चाहिए, ओनली Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो सकता है। इसी प्रकार से 0/2 यह भी एक परिमेय संख्या है, 0/3 परिमेय संख्या है। इसी तरह से 0/11 यह भी परिमेय संख्या होगी, 0/5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या होती है। तो हम 0 को यदि लिखना चाहें तो 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6, 0/7, इसी प्रकार से और भी बहुत सारी परिमेय संख्याओं के रूप में इसे निरूपित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने इससे संबंधित उदाहरण नंबर 2 में प्रश्न पढ़ा है कि उसमें 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हमने निकाली हैं, जो भी एक सरल मेथड से निकाली गई हैं। उसी प्रकार से 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं उसी मेथड का प्रयोग करके। यदि आप उसकी दूसरी मेथड प्रयोग करना चाहते हैं तो उस मेथड का भी प्रयोग करेंगे। फिलहाल मैं उसकी सिंपल सी मेथड का यूज करूँगा जो आपके लिए उपयोगी होगी। तो हमें निकालना है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है। तो मैंने बताया था कि हम इसे परिमेय संख्याएं बनाएंगे दोनों को। तो 3/1 और 4/1 हमने परिमेय संख्याएं बनाई, परिमेय संख्या बना ली है। अब हमें निकालना है 6 परिमेय संख्या। तो मैंने बोला था कि जितनी निकालना हो उससे एक अंक बढ़ा करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 6 निकालना है तो हम 7/7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर 7 3 जा 21 बाई 7 1 जा 7 और यहाँ 7 4 जा 28 बाई 7 1 जा 7। इस प्रकार से हमें 21/7 और 28/7 दो परिमेय संख्याएं मिली जो 3 और 4 के बीच में निकाली जाएंगी। 3 और 4 के बीच में इसे हम, जो 3 है वो 20/7 को डिनोट करेगी और 28/7 को 28/7 4 को डिनोट करेगी। तो इस प्रकार से इसके बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 1 2 3 4 5 और 6 परिमेय संख्याएं लिखेंगे। तो अभीष्ट परिमेय संख्याएं जो होंगी, अभीष्ट परिमेय संख्याएं, इधर देखिए कि बीच में नीचे हर दोनों का बराबर है, सेम है, और ऊपर 21 से लेकर 28 तक हमें लिखना है। तो हम अगली लिख सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और नेक्स्ट हुई 28/7। इस प्रकार से हमने इसके बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली हैं। तो इस प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम उसी मेथड का प्रयोग करेंगे। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं 1 2 3 4 और 5 परिमेय संख्याएं निकालेंगे। यहाँ पर अभीष्ट परिमेय संख्याएं जो आएंगी उनको लिखेंगे परिमेय संख्याएं। स्टूडेंट्स, यदि आप इस तरह के क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो उस पर विशेष ध्यान दें कि इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले हम इसमें या तो अंश को या फिर हर को, दोनों को बराबर करेंगे, सेम करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में हर ऑलरेडी सेम है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, और हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। तो इसमें 5 निकालना है तो इसमें गुणा करेंगे 6 का, 1 बढ़ा करके इसका गुणा करेंगे तो 6 3 18 5 30। तो 3 6 18, 6 5 30, 18/30 पहली परिमेय संख्या हुई और अगली परिमेय 6 चौको 24/6 5 30। देखिए इसका हर सेम है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 13/5 18/30, 18/30 13/5 को डिनोट करता है और 24/30
4/5 को डिनोट करता है। इस प्रकार से बीच में बाकी जो भी संख्याएं होंगी हम 18 से 24 तक लिख देंगे। तो 18/30 के बाद 19/30, 19/30 पहली, 20/30 दूसरी, 21/30, 21/30 तीसरी, 22/30 चौथी और 24/30 पाँचवीं परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को सत्य अथवा असत्य बताइए। निम्नलिखित कथनों को बताइए कि ये सत्य हैं या असत्य। अपने उत्तर के साथ साथ इसका कारण भी दीजिए। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, यह कथन सत्य है कि यह सत्य। इसे चेक करते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत पर समाप्त होती है, उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, मतलब नेचुरल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स हमें प्रूव करना है इसमें और बताना यह सत्य है कि नहीं। और दूसरा दिया होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर दिया प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं होल नंबर्स के अंदर उपस्थित हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह कथन इसका सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है क्योंकि कोई भी पूर्णांक पूर्ण संख्या किस प्रकार से होगी। यदि मैं पूर्णांक की बात करूं तो 3/5 एक पूर्णांक है, -3/5, और यह पूर्ण संख्या नहीं हो सकती क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत पर समाप्त होती है। इस कारण से यह कथन असत्य होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो तो हम देख सकते हैं कि 1/3 एक परिमेय संख्या है और यह पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। यह पूर्ण संख्या नहीं हो सकती क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, मतलब उसे पूरी होनी चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस कारण से हम उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। 1/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसको अगर हल करेंगे तो उसका आंसर पॉइंट में आएगा। पॉइंट में 3 त्रिका इनो, और यह पूर्ण नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। इस कारण से यह कथन असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। डियर स्टूडेंट, अभी तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको कहीं पर डाउट बना हुआ है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।